नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सीतामढ़ी में पुलिस ने पढ़ाया लॉकडाउन का पाठ, बेवजह घूमने वालों पर बरसाए डंडे, सड़कों पर रेंगने को किया मजबूर। लॉकडाउन के बीच शादी रचाने जा रहे दूल्हे का दरभंगा में कट गया चालान, गाड़ी में बिना मास्क के था ड्राइवर, अनुमति से ज्यादा गाड़ी में बैठे थे लोग। समस्तीपुर में ग्रामीण हाट में लॉकडाउन के नियमों का नहीं किया जा रहा है पालन, हरपुर एलौथ के हाट में लोगों की भीड़, बिना मास्क के घूम रहे लोग। रांची के नागा बाबा खटाल में सब्जी खरीदने के दौरान लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे लोग, लोगों की अजीबोगरीब गली। भागलपुर में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, चोरी छिपे खुल रही है दुकान, आके से ताला लगाकर दुकान के भीतर खरीदारी। बेतिया में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, 10 बजे के बाद भी बाजार में रही भीड़। वैशाली के भगवानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 5 दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों को प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी। साहिबगंज में टीका केंद्र पर हंगामा, बिहार वासियों को टीका नहीं देने पर हंगामा, ऑनलाइन स्लॉट बुक होने के बाद भी नहीं दिया गया वैक्सीन। गोपालगंज के डीएवी हाई स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर पर गंदगी देख भड़के स्टाफ, टीका लगाने से किया इनकार, कई घंटे बाद टीकाकरण हुआ शुरू। में दवा दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी, दवाओं के स्टॉक का लिया जायजा। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां, नारायणी नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में उमड़े। बाद में चलाया गया ई पास चेकिंग अभियान, पास नहीं होने पर काटा गया फाइन। वैशाली के भगवानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने के बाद प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई, अभियान चलाकर लॉकडाउन के दौरान दुकान खोले जाने पर प्रशासन ने 5 दुकानों को किया सील, वहीं दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश। सिमडेगा में दवा दुकानदारों की शिकायत मिलने के बाद एसडीओ ने की छापेमारी, दुकानों का काटा गया चालान। सिमडेगा के राशन दुकानों पर एसडीओ और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की छापेमारी, बड़े पैमाने पर एक्सपायरी बिस्किट जब्त। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जमशेदपुर की ओर से कोविड सेंटर का संचालन, 70 मरीज रिकवर होकर लौटे घर। नरकटियागंज में पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने की कोरोना पीड़ितों की मदद, ठेला पर शव ले जाने के बाद पैक्स अध्यक्ष के निजी कोष से समर्पित किया एम्बुलेंस। दानापुर बाजार में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, धक्का मुक्की कर खरीदारी करते नजर आए लोग। नालंदा के बाहर शरीफ में मानवता एक बार फिर शर्मसार, ठेले से शमशान घाट पहुंचाया गया शव को शमशान घाट पहुंचाने के लिए वार्ड पार्षद पर पैसे लेने का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन रोड बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी धज्जियां, एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे लोग। जमशेदपुर के साक्षी बस स्टैंड के पास सब्जी मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। दुमका में जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा, ई पास के नाम पर बीच सड़क पर लाठीचार्ज, बाइक सवार युवक पर अधिकारी ने बाइक सवार पर बरसाए लाठी डंडे। गोपालगंज में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी, शादी के 15 दिन बाद कोरोना से दूल्हे की मौत, मातम में डूबा परिवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम्युनिटी किचन का लिया जायजा, वर्चुअल मीटिंग कर सीएम ने कम्युनिटी किचन का जाना हाल, खाने के मानक और गाइडलाइन पालन करने के निर्देश। सुपौल के बीएसएस कॉलेज किशनपुर में कम्युनिटी किचन का सीएम ने लिया जायजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने लिया जायजा, गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में चल रहे सामुदायिक किचन का वर्चुअल तरीके से जायजा लिया, भोजन करने वाले लोगों से बात की, सारण के डीएम और एसपी मौके पर मौजूद रहे। लखीसराय के रैन बसेरा में संचालित कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं का सीएम ने जायजा लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया। शेखपुरा में संचालित सामुदायिक किचन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा लिया, सामुदायिक किचन में दिहाड़ी मजदूर और ऑटो चालक हर दिन कर रहे भोजन। हाजीपुर में एसएस गर्ल्स हाई स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने सामुदायिक किचन का संचालन की समीक्षा की, खाने के बारे में जानकारी दी। बांका जिला प्रशासन के भी कम्युनिटी किचन की शुरुआत, आश्रय स्थल के कम्युनिटी किचन में मिल रहा है गरीबों को खाना।
गोपालगंज के सभी ब्लॉक में 2-2 कम्युनिटी किचन। मंत्री जनक राम ने किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण, खाने की क्वालिटी की जांच की। पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में चल रहा है कम्युनिटी किचन, जरूरतमंदों को कराया जा रहा है भोजन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में घर घर सैनिटाइजेशन का काम, सुबह शाम सभी 28 वार्डों में छिड़काव। रांची सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब डॉक्टर, 60 में से 15 डॉक्टर ही ड्यूटी पर ज्वाइन करने से बचने के लिए बहानेबाजी। निजी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम संचालकों पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप, स्पेशल ब्रांच ने की कोरोना मरीजों से मनमाना शुल्क लेने की पुष्टि, 14 निजी अस्पताल पर आरोप। नरकटियागंज में प्रशासन ने चलाया सघन जांच अभियान, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। बांका के अमरपुर में वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना, कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील। हजारीबाग में यूथ इंटेक टीम प्रवासी मजदूरों को करवा रहे हैं निःशुल्क भोजन, जरूरतमंदों के लिए सूखा राशन का इंतजाम। हाजीपुर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने किया रक्तदान, समर्थकों के साथ किया रक्तदान। मुंगेर में तकनीकी खराबी की वजह से विद्युत शवदाह गृह बंद, लकड़ी से ही शव जलाने की व्यवस्था, निगम दे रहा है लकड़ी से पैसे। झारखंड में सचिवालय कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरुआत, विशेष शिविर लगाकर टीकाकरण, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में टीकाकरण। बाढ़ के बेरी स्कूल में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ रही, व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी दिखी। उत्तरांचल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की रफ्तार धीमी, साल 2018 में ही होना था पूरा काम, अब तक अधूरे में पड़ा है काम। देवघर में मिले कोरोना के 95 नए मरीज, 106 लोगों ने कोरोना को दी मात। पटना में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा जिला प्रशासन, पुलिस ने माइकिंग कर लोगों से की दुकान बंद करने की अपील। पलामू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हुसैनाबाद नगर पंचायत को किया गया सैनिटाइज, सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी। पटना नगर निगम की ओर से शहर के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज, वार्ड पार्षदों ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जा, बाजार में बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं दिख रहा असर। बांका के चांदन में विधायक मनोज यादव ने स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी किचन का जायजा लिया, विधायक निधि के पैसे से एम्बुलेंस और बेड मुहैया कराने का दिलाया भरोसा। शेखपुरा के निजामतपुर की डी पंचायत में मजदूरों को नहीं मिल रही मजदूरी, मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर। शेखपुरा में लॉकडाउन में बढ़ी मरीजों की परेशानी, मनरेगा के तहत काम के बावजूद नहीं मिल रही मजदूरी। मोतिहारी में मोदी आहार केंद्र का शुभारंभ, गरीबों के बीच मोदी आहार का वितरण, मास्क और सैनिटाइजेशन भी बांटे गए। अलवर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अंतिम संस्कार के में पैसे लेने पर लगाई गई रोक, नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने किया मुक्ति धाम का जायजा। गोड्डा के सड़कों पर सघन ई पास चेकिंग अभियान, गोड्डा के मुख्य एंट्री पॉइंट रोतारा चौक पर आईआरबी के जवान तैनात। सासाराम सदर अस्पताल में बने कोविड हेल्थ सेंटर में सामुदायिक किचन की शुरुआत, रोहतास के डीएम ने खुद चखा भोजन। बांका के अमरपुर में कम्युनिटी किचन का डीडीसी ने लिया जायजा, कहा कोई गरीब नहीं रहना चाहिए भूखा। वैशाली के बिदुपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने प्राथमिक उपचार केंद्र का निरीक्षण किया, कहा अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का अभाव। जामताड़ा एसडीओ ने नाला और कुंडहित में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने के निर्देश। कोडरमा में बिना ई पास के बाहर घूमने पर झंडा चौक के पास 15 वाहन जब्त, सजा के तौर पर पुलिस ने 2 घंटे तक बाइक को किया जब्त। सासाराम के कोचस में महिला का शव मिलने से सनसनी, खेत में फेंका मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस। नरकटियागंज में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने रेल ओवरब्रिज से लगाई छलांग, घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने युवक को पहुंचाया हॉस्पिटल। नरकटियागंज में पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग घायल, इलाज के लिए युवक को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया रेफर।
औरंगाबाद के रेहुआ गांव में पुआल में लगी आग में हजारों का नुकसान। अग्निशमन के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरंगाबाद के जमहोर थाना इलाके में एक महिला को अपने देवर से बकाया पैसा मांगना पड़ा महंगा। देवर ने धारदार हथियार से महिला पर बोला हमला, जख्मी महिला इलाज जारी। गुमला के भलमांडा मोड़ के पास ऑटो पलटने से महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ऑटो के सामने सुअर के आने से हुआ हादसा। देवघर के मधुपुर गिरिडीह मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। मंत्री हफीजुल हसन ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। जसीडीह के सिमरा मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक शख्स को मारी टक्कर, लोगों ने सीएचसी में कराया भर्ती। किशनगंज में बहादुरगंज के नजदीक एनएच 327 पर बड़ा हादसा। भीड़ी-भीटा में बना पुल मरम्मत होने के 6 महीने के भीतर हुआ क्षतिग्रस्त। आरा में ठुमके से उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। मंच पर बारबालाओं के ठुमके के बीच फायरिंग। मंच पर डांस करने वाली लड़की ने खुद पकड़ा है रिवॉल्वर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव का वीडियो। मंच पर डांसर के दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। धनबाद के सीनीडीह के पास 2 हाईवा में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, खलासी की हालत गंभीर। गिरिडीह के जम्मू में तुलक के दिन महिला प्रेमी के संग फरार, दोनों ने पश्चिम बंगाल में तारापीठ मंदिर में रचाई शादी। सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो किया पोस्ट। गया के पीर बीघा गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण के लिए बनाए गए प्लांट पर किया हमला, जेसीबी मशीन को किया आग के हवाले, कर्मचारियों को गिराई। सीतामढ़ी में मंदिर से 5 कीमती मूर्तियां चोरी। सुरसंड के प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। दुमका के बासुकीनाथ में जवान मंजीत झा को अंतिम विदाई, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से जवान की हुई मौत। बांका के अमरपुर इलाके में छड़ लदा ट्रक हादसे का शिकार, पुल के नीचे गिरा बेकाबू ट्रक, चालक और खल्लासी की बची जान। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से एसबीआई चावल लेकर जा रहा ट्रक पलटा, शराब के नशे में था ड्राइवर। बांका के धौरैया में मछली ढोने वाले कैरेट से शराब की तस्करी, बाइक पर लदे कैरेट की तलाशी में 314 बोतल शराब जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, अंकित कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। पूर्णिया के आमौर थाना क्षेत्र के हरिपुर वार्ड नंबर 4 में बाल बाल बची परिवार की जान, किसी ने दुश्मनी से चापाकल में डाला जहर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू के लखनपुर गांव में बालू खनन को लेकर 2 गुटों में मारपीट, एक पिस्टल खोखा और बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बांका के जयपुर थाना इलाके में नाबालिग बच्चे की शादी, चाइल्ड लाइन से समझाने के बाद भी नहीं माने पिता, दुल्हा और दुल्हन के पिता पर मामला दर्ज। कोडरमा के कादोडी गांव में भी लगी भीषण आग, आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख, पुआल में आग लगने के बाद 2 मंजिले मकान में फैली आग। बाड़मेर साले ने की जीजा की हत्या, 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। फिलहाल बेखौफ अपराधियों ने युवक के आंख में मारा चाकू, महाराजगंज के रेसौड़ा की घटना, गांव में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबकर युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फतेहगंज में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, 2 पक्ष में 5 लोग हुए घायल। बाद में चोरी का पाइप लदा ट्रक पकड़ाया, ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा एक चोर, बाकी चोर भागने में कामयाब। साहिबगंज के बोडियो थाना इलाके में विवाहिता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, थाने में दर्ज कराया मामला। सिमडेगा में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर चल रहा था काम। गया में जॉब कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर किया प्रदर्शन, काली पट्टी लगाकर मौन प्रदर्शन। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पार्टी के नेताओं में आक्रोश, सरकार के खिलाफ जाप महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, पप्पू यादव की जल्द रिहाई की मांग। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर दरभंगा में जाप कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवा कर किया विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिमडेगा में बदहाल है साहबेड़ा पहाड़ टोली गांव में नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं, टापू बना हुआ है पूरा गांव।
त्रिपुरा के बरभीगा में उखदी गांव के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी। राजूला के बैरागोड़ा प्रखंड में NH 18 जर्जर, मरम्मत के साथ ही टूटने लगी सड़क। DRDO की बनाई हुई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ किया लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, जिनके अंदर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें मिलेगी ये दवा, रिकवरी में मदद के साथ ऑक्सीजन की निर्भरता कम करती है 2DG मेडिसिन। मुंबई में तावते तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोवा के तटीय क्षेत्र में से टकराया तूफान तावते, चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान, सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए, कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त।